भगवान ने कहा सुग्रीव तुम मेरे मित्र हो, अब तुम चिंता छोड़ दो। सखा सोच त्यागो। शरणागति का फल यही है कि हम चिंता छोड़ दें। इसीलिए गीता में भी भगवान ने जब शरणागति का उपदेश किया तो अंतिम बात यही कही, मां शुचः। मां शुचः माने चिंता छोड़ दो। और यही भगवान सुग्रीव से कहते हैं सखा सोच त्यागो बल मोरे। सुग्रीव को दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए था, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। सुग्रीव ने कहा महाराज मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप बाली को मार पाओगे। भगवान ने कहा मैं मार दूंगा। बाली को मारने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगा। सब विधि घटब काज में तोरे, सब प्रकार से मैं तुम्हारे अनुकूल हो जाऊंगा, तुम्हारे कार्य को मैं पूर्ण करूंगा, तुम्हारे कार्य का मैं घटक बन जाऊंगा। घटक माने सहायक। सब विधि घटब। और दूसरा अर्थ यह भी है, हमारे श्री अवध के संत कहते हैं दूसरा अर्थ इस पंक्ति का यह भी है कि भगवान कहते हैं सब विधि घटब काज में तोरे, तुम्हारे कार्य को मैं करूंगा, बाली को मारूंगा। और इस कार्य को करने के लिए मुझे घटना पड़ेगा। क्या घटना पड़ेगा? बोले मेरी बदनामी होगी, लोग मेरे ऊपर आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे, लेकिन मुझे उसकी भी चिंता नहीं है, तुम्हारे लिए मैं ये कार्य करूंगा। और लोगों ने आरोप लगाया। आज भी लोग कहते हैं भगवान श्री राम ने बाली को छिप करके मारा। क्या यह धर्म था? स्वयं बाली ने कहा, बाली ने स्वयं भगवान से कहा। जब भगवान ने बाली को मारा तो बाली गिर पड़ा। बाली ने कहा महाराज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, क्या यही युद्ध धर्म है? आप क्षत्रिय हैं, छिप करके आपने मारा, आपने ये अच्छा नहीं किया। एक बड़ा सुंदर पद है हमारे पूरब की भाषा में, लीक नाही कैला प्रभु जी बैर के बढ़ाए के, मारे ना पहलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारे ना पहलिया बन के आड़ में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी बैर के बढ़ाए के, मारे ना पहलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारे ना पहलिया बन के आड़ में लुकाई के। बाली ने कहा महाराज आपने अच्छा नहीं किया, छिप करके आपने बहेलिए के समान मारा, मेरा शिकार किया आपने। क्या इसे युद्ध कहते हैं? और किस लिए मारा? अपनी पत्नी के लिए कि सुग्रीव मेरी सहायता करेगा, मेरी पत्नी मुझे प्राप्त हो जाएगी। अपनी पत्नी को प्राप्त करने के लिए एक की पत्नी को आपने विधवा बना दिया। क्या यही धर्म था? जो जो तर्क किया बाली ने महाराज। जनती के हौवा वीर सामने से मरता तीर, जनती के हौवा वीर सामने से मरता तीर, तोहरा तो जोर लेत, तोहरो तो जोर लेत, हम अजमाई के, मारे ला पहलिया बन के। कैला प्रभु जी बैर के बढ़ाए के, मारे ना पहलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारे ना पहलिया बन के आड़ में लुकाई। हमली के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई, हमली के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई। एक भाई के राज देला, एक भाई के राज देला, एक भाई मुआई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। बाली ने कहा हम दोनों भाई भाई थे, भाई भाई में झगड़ा होता है, आज झगड़ा होता है कल मिलाप भी होता है। हमनी के भाई भाई
लड़ल और मिलल जाई, ये तो लड़ना मिलना चलता रहता है। लेकिन एक भाई के राज दिहला, एक भाई के मुआई के, एक भाई को मार करके एक भाई को आपने राज्य दिया। आपको यही करना, आपको तो ये करना चाहिए था कि दोनों को मिला देते, दोनों के भेद को समाप्त करा देते, ये ज्यादा उत्तम होता। भगवान चुप हो गए। फिर बाली ने कहा, नारी खात नारी के सुहाग छीन लेना, नारी खात नारी के सुहाग छीन लेना, अंगद बिटौआ के पाप छीन लेना, अंगद बिटौआ के पाप छीन लेना, अंगद के रखिया प्रभु जी, अंगद के रखिया प्रभु जी, आपन बनाई के मारे ना बहलिया बन के आड़े में लुकाई के, मारे ना बहलिया बन के आड़े में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी, बेरी के बढ़ाई के मारे ला बहलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारे ला बहलिया बन के आड़ में लुकाई के, आड़ में लुकाई के, आड़ में लुकाई के। बाली ने कहा, महाराज आपने अच्छा नहीं किया। भगवान जवाब नहीं दे पाए, सुनते रहे। अंत में बाली ने, भगवान ने जो भी जवाब दिया कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी सुन सट सम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोकें जोई ताई बधे कछु पाप न हुई। उन सारे तर्कों का उत्तर बाली ने जब दे दिया, विषय बहुत लंबा है, केवल मैं संकेत कर रहा हूं। उन सारे तर्कों का उत्तर जब बाली ने दे दिया तो भगवान को अंत में कहना पड़ा, बाली अब तुम्हारे वचनों को सुन करके मैं चाहता हूं कि तुम जीवित रहो, तुम मरो मत। मैं तुम्हें जीवन दान दे देता हूं, तुमको मैं जीवित करता हूं। अचल करूं तन राखूं प्राणा। भगवान को कहना पड़ा, मैं तुम्हारे जीवन को अचल कर दूं, तुम्हारे प्राण को रख दूं। बाली ने यहां तक कहा, महाराज आपने मुझे क्यों मारा? भगवान ने कहा, तुम पापी थे। बाली ने कहा, महाराज पापी व्यक्ति तब तक होता है जब तक आपके सामने नहीं आता। जिस दिन जीव आपके सामने आ जाए उसी क्षण उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघनाश ही तब। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, क्या मैं अब भी पापी हूं? इस प्रश्न का क्या उत्तर देंगे? भगवान ने कहा, नहीं बाली, अब तुम पापी नहीं हो। तो बाली ने कहा, जब मैं पापी नहीं हूं तो ये मृत्युदंड मुझे क्यों? तो भगवान ने कहा, बाली अगर ऐसी बात है तो अचल करूं तन राखूं प्राणा। मैं तुम्हारे जीवन को अचल करता हूं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। बाली ने कहा, महाराज बस यही हम सुनना चाहते थे, अब हम जीना नहीं चाहते, अब तो हम स्वयं मरना चाहते हैं। क्यों? बोले मरना तो जीवन में तय है, लेकिन ऐसी मृत्यु फिर मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। बड़े बड़े योगी मुनि महात्मा यत्न करते हैं कि अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाए। जन्म लाभ परः पुंसाम अंते नारायण स्मृति। और आज साक्षात प्रभु मेरे सामने खड़े हैं, ऐसी मृत्यु मुझे कहां मिलेगी? इसलिए अब तो मैं मर ही जाना चाहता। तो भगवान को सुग्रीव के कार्य के लिए घटना पड़ा, इतनी बातें सुननी पड़ी। भगवान ने कहा, सखा सोच त्यागो हूं बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। इसके बाद सुग्रीव को विश्वास हो जाना चाहिए था कि भगवान बाली का वध कर देंगे, लेकिन सुग्रीव ने विश्वास नहीं किया। सुग्रीव के विश्वास को दृढ़ करने के लिए भगवान ने परीक्षा भी दी। सच पूछो तो हमें भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन हम भगवान की ही परीक्षा करने लग जाते हैं। भक्त को भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं करनी चाहिए। और सुग्रीव ने भगवान की परीक्षा ली, 7 तालों का भेदन करो तब हम मानेंगे कि आप बाली को मार पाओगे। राम जी ने वो भी किया।
दुंदुभी राक्षस की अस्थि को आप अपने अंगूठे से, पैर के अंगूठे से फेंक दो, तब हम मानेंगे कि आप बाली को मार पाओ। भगवान ने कहा वो भी करेंगे। लोक भाषा में कहो तो सुग्रीव ने हम भगवान से लकड़ी कटवाया, हड्डी फेंकवाया, यही काम किया। फिर भी सुग्रीव को भरोसा नहीं। भगवान ने कहा अब तुमको भरोसा नहीं तो हम तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। सुग्रीव गए युद्ध करने के लिए पहली बार, तो बाली ने खूब पटक पटक करके मारा और भगवान छिप करके देखते रहे और सुग्रीव पिटते रहे। सुग्रीव पिटते रहे और भगवान देखते रहे। सुग्रीव ने देखा अब बाण चलाएंगे प्रभु, अब बाण चलाएंगे, लेकिन भगवान ने बाण नहीं चलाया। क्यों? बोले भगवान ने सोचा इसको भरोसा है ही नहीं मेरे ऊपर। विश्वास होता तो हम काम कर देते, लेकिन इसको विश्वास नहीं है, तो फिर अब आज अभी बाली का वध नहीं करें। सुग्रीव पिटते रहे और जब सुग्रीव ने देखा कि अब तो बाली मुझे मार डालेगा, तो भगे सुग्रीव जी महाराज वहां से और आए, त्राहिमाम त्राहिमाम, भगवान के चरणों में गिर पड़े। बोले महाराज आपको अगर यही करना था तो आपने हमको क्यों भेजा? पिटवाने के लिए भेजा। तो भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने कहा सुग्रीव हम देख रहे थे तुम पिट रहे थे। भगवान ने कहा आप देख रहे थे और आपने कुछ नहीं किया? भगवान ने कहा हम देख रहे थे, लेकिन मुझे भ्रम हो रहा था कि सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। अगर मैं बाण चलाता कहीं तुम्हें ही लग जाता। सोचो, भगवान सुग्रीव और बाली में अंतर नहीं समझ पा रहे। जिन भगवान को इतना अंतर मालूम है कि सीता के रूप में आई हुई सती को पहचान जाते हैं, वे भगवान सुग्रीव और बाली का अंतर नहीं पहचान पा रहे हैं। क्या कारण था? कारण यही था कि सुग्रीव को भगवान पर पूरा भरोसा नहीं था। तब अंत में भगवान लक्ष्मण जी ने देखा कि सुग्रीव को भरोसा जब होगा तभी ठाकुर जी इसके ऊपर कृपा करेंगे। तो लक्ष्मण जी ने गज पुष्पी की माला लेकर के सुग्रीव के गले में डाल दी, और जीवाचार्य हैं लक्ष्मण जी महाराज, उनकी कृपा हो गई। तब दूसरी बार में जब सुग्रीव को दृढ़ विश्वास हो गया तो भगवान ने बाली का वध कर दिया। कहने का भाव कि भगवान की शरणागति में अगर विश्वास नहीं है तो भगवान कार्य नहीं करते। इसीलिए कहा रक्षस्यति विश्वासो, शरणागति का तीसरा लक्षण। रक्षा करेंगे भगवान, ये दृढ़ विश्वास हो। रक्षति विश्वासो, गोप्तृत्व वर्णम, तथा रक्षक के रूप में एकमात्र भगवान का वर्ण करना। भगवान ही रक्षक हैं, दूसरे कोई रक्षक नहीं। आत्मनिक्षेप, अपने आप को भगवान के चरणों में छोड़ देना।